हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ्स क्लब। बेटा आज का हमारा टॉपिक होने क्या वाला है कि पाई का मान 3.14 या 22/7 होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से हमने अलजेब्रिक और हम कोऑर्डिनेट वगैरह हमने जहाँ कहीं भी देखा है मेंसुरेशन में पाई की जो वैल्यू होती है सभी में हमें ये बताया जाता है कि पाई की वैल्यू जो है ना 3.14 या 22/7 है। और जो हमें बीजगणित में पढ़ाया जाता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है हमारी? परिमेय संख्या हमारी P/Q के रूप की होती है, जिसमें Q क्या होता है, ठीक है, जिसमें Q क्या होता है, Q नॉट इक्वल टू 0। तो ये हम मानते हुए आए थे, तो इसका मतलब है ये भी हमारी परिमेय संख्या है और ये भी। देखो Q इसमें बटे में हमारा क्या है 7 है ना, जो 0 नहीं है। अगर हर आपका 0 नहीं है तो वो परिमेय संख्या होती है। तो 3.14, अब जैसे कि देखो हम लिख लेते हैं 3.14, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं, पॉइंट हटा के नीचे डबल 0 कर देते हैं। और यहाँ पे भी 0 नहीं है तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होती है। तो ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। और क्या 3.14 भी हमारी क्या होती है बेटा, परिमेय संख्या होती है। तो हमने अब तक ये तो हमने पढ़ लिया था कि परिमेय संख्या होती है दोनों, लेकिन मुद्दा हमारा यहीं पे बन जाता है कि फिर पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। आपने ये बताया था सर कि पाई की जो वैल्यू है, पाई की वैल्यू होती है वो 3.14 होती है, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है या 22/7 होती है, ठीक है। तो फिर इस ये है, ये जब परिमेय संख्या है तो ये अपरिमेय संख्या क्यों हुई, तो उसी के बारे में हम बहुत तेज़ी से बात करते हैं, ठीक है। उसी के बारे में हम बहुत ही क्या होने वाली है। पाई का मान न तो पाई का मान न तो 3.4 होता है न ही 22/7 होता है, ना ही 22/7 होता है, ठीक है। तो फिर जी हम इसे क्यों रखते आ रहे हैं? ये क्या हुआ था, कुछ गणितज्ञों ने गणना को सरल बनाने के लिए, जो हमारी गणना होगी ना, गणना को सरल बनाने के लिए पाई का मान 3.4 या 22/7 रखा, ठीक है। ये कुछ गणितज्ञों की विवेचना थी कि उन्होंने जो ये माना कि पाई की वैल्यू है तो पाई की वैल्यू, भाई पाई की वैल्यू तो बहुत बड़ी होती है। जब आप 22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो वो अनंत तक जाती है, तो ऐसी कंडीशन में कुछ वैज्ञानिकों ने गणितज्ञों ने क्या करा, इसको जो है ना 3.14 और 22/7 रख दिया गणना को आसान बनाने के लिए, ठीक है। गणना को क्या आसान बनाने के, और ये क्या है, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, ये क्या होती है हमारी लगभग, क्या ये भी लगभग है और ये भी लगभग है। तो मेरे बेटा पहला प्रमाण तो हमें यही चीज़ मिल जाता है, पहला प्रमाण तो हमें यहाँ से मिल जाता है कि लगभग में परिमेय संख्या चलती ही नहीं। अगर कोई संख्या आपकी लगभग हो तो वो परिमेय संख्या होती ही नहीं है। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। पहली कंडीशन से तो हमें ये पता चल गया कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ये पाई जो है ना अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है मेरा बच्चा, अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है, देखो पाई जो है ना, पाई का मान वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात के बराबर होता है। देखो वृत्त की परिधि अपॉन व्यास, सेकंड की बात कर रहा है, वृत्त की परिधि अपॉन व्यास। अच्छा, वृत्त की परिधि अपॉन व्यास। अब वृत्त की परिधि कितनी है हमारी, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ठीक है ना, 2πr अपॉन, और वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या यानी कि 2r। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r से r आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ गया हमारा पाई।
क्या हो जाएगा हमारा पाई। तो हमेशा अनुपात के वैल्यू की जो संख्या अनुपात में निकल के आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है यह एक क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई क्या होता है, आप याद रखिए, किसी वृत्त की परिधि तथा उसके व्यास के अनुपात को, उसके व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम इसका सर्वप्रथम देखने को कहाँ मिली और क्यों ये रखी गई। सन 1706 में, सन 1706 में पाई को हमें देखने को मिला, इसकी खोज हुई। ये मान के चलिए कि ज़्यादातर ये गोलीय वस्तु, जो गोलीय आकृति होती है, उनका जो एरियाज़ होता है या वॉल्यूम निकालने के लिए इसको प्रयुक्त किया गया। और इसका जो हमें विस्तार जो देखने को मिला, जो इसके बारे में हमें डिटेल में जो चीज़ें देखने को मिली, वो मिली बेबीलोन सभ्यता। बेबीलोन सभ्यता कहाँ पे बच्चा, बेबीलोन सभ्यता में, बेबीलोन सभ्यता में इसको देखने को मिली। कब, 1706 ईस्वी में, 1706 ईस्वी में इसको देखने को हमें मिली, ठीक है। आप ये मानिए कि अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, पाई को दशमलव के बाद 100 अंकों तक निम्न प्रकार आप लिखेंगे। पाई की जो वैल्यू है वो दशमलव के बाद 100 अंक तक आप किस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, वो किस तरह से लिखेंगे। देखो पाई के बाद पाई को दशमलव के बाद 100 अंकों तक निम्न प्रकार से आप लिख सकते हैं 3141559 26535 89793 23846 26433 8327। इस तरह से आप इसको लिखते चलेंगे, तब भी इसका कोई अंत है नहीं, तब भी इसका कोई अंत है नहीं। तो एक कंडीशन से तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। देखो एक कंडीशन से हम बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि 100 अंकों तक आप लेके गए, लेकिन फिर भी हमें ये शांत नहीं हुई, फिर भी हमें ये शांत नहीं हुई। हम बात करेंगे, यदि मैं बात करूँ 3.14 की, 3.14 की, जो कि क्या है, शांत है। शांत, शांत का मतलब समझ रहे हो, शांत का मतलब होता है अगर मैं 22 बटे, ये मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे डॉट डॉट नहीं कर रहा, ये रुक गई। जब कोई क्रिया, जैसे कि मैं 2 को 3 से भाग करता हूँ बच्चा, पॉइंट लगाऊँ 0, 3 छंग 18, 3 छंग 18 2, फिर पॉइंट तो लगाओ 1 0, 3 छंग 18, आगे तक चलती रहेगी। इस बात की कोई लिमिटेशन है क्या, इस बात की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा अशांत हो गया। लेकिन 3.14 क्या हो गया, हमारा शांत। तो इसका मतलब है 3.1 क्या है, हमारी परिमेय संख्या। 3.14 हमारी क्या होगी। अब कंफ्यूज मत हो बेटा, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये डैश डैश नहीं लगा हुआ है, 3.14 ये भी एक परिमेय संख्या है और 22/7 भी एक परिमेय संख्या। मैंने शुरू में ही आपको वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि ये भी परिमेय संख्या और ये भी परिमेय संख्या। लेकिन जब हम इनका विस्तार करते हैं, ठीक है, जब हम इनका विस्तार करते हैं इस तरह से, विस्तार करते हैं इस तरह से, ये चल देगी, तो इस तरह से ये चलती रहेगी और ये भी अनंत तक जाती है। तो ये अशांत है या अनवशानी अनावर्ती। क्या है ये, अनवशानी अनावर्ती, ठीक है, क्या है, अनावर्ती। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये है कि ये हमारी अपरिमेय संख्या है, जो रुकती नहीं है ना, जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है। तो लगभग में तो आप लिख नहीं सकते ना, तो इसका मतलब है ये हमारी होगी अपरिमेय संख्या। आई होप कि मैं आपको चीज़ें क्लियर करा पा रहा हूँगा, मैं आपको चीज़ें क्लियर करा पा रहा हूँगा। जो अशांत है वो परिमेय है, जो अनावर्षणी अनावर्ती है, अनावशनीय अनावर्ती है, यानी कि अशांत इसको आप बोल सकते हैं, इसको आप अशांत भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। चीज़ें क्लियर हुई है, चीज़ें क्लियर हुई क्या। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि परिमेय संख्या, और हाँ हमेशा आप जितने भी गोलीय वस्तु है, ठीक है, उनका आप आयतन या वो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पाई की वैल्यू बहुत ज़रूरी हो जाती है उसमें लिखने के लिए। जो आप जितने भी आप क्षेत्रफल आयतन जब निकालेंगे ना, तो पाई की वैल्यू ज़्यादातर अधिकतर क्वेश्चनों में लिखने के लिए आती है। गोलीय के लिए हम बात कर रहे हैं, किसी का सिरा गोलीय होता है, ठीक है। तो ये पाई की वस्तु को गणना करने के लिए बनाई गई थी 1706 में। इसको ये मतलब दृश्य में आया था, हमारे देखने में मिला बेबीलोन सभ्यता में सबसे पहले इसका
ठीक है, बेबीलोन सभ्यता में इसको देखने को मिला है, वहाँ के लोगों ने इसका जो है ना विस्तार किया है। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगर चैनल आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू सो मच।